जबरकूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गाजियाबाद के जिला अधिकारी एवं सीपी लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में गैस आपूर्ति से संबंधित समीक्षा बैठक की गई, जिसमें गैस सिलेंडर व पीएनजी की प्राप्यता उपलब्धता अफवाहों के कारण सवर पर बड़ा लोड, सिंह होगा समस्या का निस्तारण, जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। जिलाधिकारी ने कहा कि अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि गैस बुकिंग करने के बाद गैस एजेंसी पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिलेंडर पूर्व की भांति घर पर ही निस्तारण किया जाएगा। किसी भी समस्या या जानकारी के लिए जिला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर पर 0120376196 पर जारी किया गया है। एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने भी नागरिकों से अपील की गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं तथा पैनिक की स्थिति उपलब्ध न करें। यदि कहीं सुरक्षा या व्यवस्था की स्थिति प्राप्त होती हो तो तत्काल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचित कार्रवाई। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। पत्रकार पप्पन ठग, रिपोर्ट गाजियाबाद। गाजियाबाद में आज आईजीएल जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग का क्या उद्देश्य रहा, क्या कुछ पॉइंटर निकल कर सामने आए हैं जो पैनिक की कंडीशन देखने को मिल रही है पूरे जिले भर के अंदर? देखिए, आज हमने जो हमारे जितने यहाँ पे रिफिलिंग डिपो हैं, IOCL, BPCL, HPCL और हमारे 96 ऐसे गैस एजेंसीज़ हैं जो उन सभी के नियोक्ताओं को बुलाया है। और अभी जो गैस को लेकर कई तरीके की भ्रांतियाँ हैं, क्या उनको समस्याएँ आ रही हैं और पब्लिक की तरफ से किस प्रकार का बिहेवियर है, इन सब विषयों पे हमने विस्तार में चर्चा की है। तो 2-3 चीज़ें तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो ऑलरेडी लोगों के संज्ञान में, पर फिर भी पुनः मैं उसको दोहराऊँगा। 25 दिन का एक अंतराल का नियम बनाया गया है शहरी क्षेत्रों के लिए और 45 दिन का नियम बनाया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में बुकिंग कराने के लिए। तो उससे पूर्व कोई भी बुकिंग अलाउड नहीं है। दूसरा, जिन लोगों ने अपनी बुकिंग करा रखी है वो सभी गैस एजेंसीज़ के ऑलरेडी जो हॉकर्स होते हैं उसके माध्यम से, डिलीवरी बॉयज़ के माध्यम से ही वो सप्लाई सिलेंडर्स की जाएगी। अनावश्यक रूप से लोग गैस एजेंसीज़ पे जाकर वहाँ पे खड़े होना, वहाँ पे चक्कर लगाना, इसको स्वीकार्य नहीं है। ऑलरेडी गैस एजेंसीज़ के पास में पर्याप्त मैन पावर है, वो डोर स्टेप डिलीवरी जो इससे पहले से करते आए उसको सुनिश्चित करेंगे। ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जमाखोरी के उद्देश्य से अनावश्यक ये सोच के कि फ्यूचर में गैस मिलेगी, कब मिलेगी, क्या होगा, उसके कारण भी पहले से बुकिंग करा दे रहे हैं और बुकिंग के लिए प्रेशर बना रहे हैं, तो जिसके कारण अनावश्यक डिमांड क्रिएट हो जा रही है। तो ये भी मैं आपके माध्यम से सभी जो हमारे जनपद के नागरिकगण हैं आपसे अपील करूँगा कि अनावश्यक डिमांड आप लोग क्रिएट ना करें। जो रियल डिमांड है, आवश्यक है, वो आप बुकिंग करा लें। उसकी डिलीवरी के लिए पर्याप्त स्टॉक हमारे एजेंसी के पास में है, वो आपको डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटर इशू जो है वो सर्वर डाउन होने के कारण आ रहा है, तो उसमें IOCL, BPCL के प्रतिनिधियों से हमारी बात हुई है, HPCL के प्रतिनिधियों से, तो वो सर्वर पे काम चल रहा है, वो बहुत जल्दी उसको ठीक करा लेंगे ताकि बुकिंग में कोई भी समस्या ना हो। जो कमर्शियल के लिए भी कोई व्यवस्था होगी? कमर्शियल के लिए जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अभी प्राथमिकता दी गई है कि वहाँ पर उसको हम सुनिश्चित कर लें। और बाकी भी जिन लोगों की क्वेरीज आ रही है उसको स्टेट लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी उस पर मंथन किया जा रहा है, वो भी जल्दी उस पर डिसीजन लेके और हम आप लोगों को बताएं। सर, 3 दिन से सर्वर डाउन चल रहा है कंटिन्यूसली और अभी भी सर्वर डाउन का इशू जनता फेस कर रही है, कब तक इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा? ये तीनों जो प्रतिनिधि हैं इन्होंने हमसे कहा है कि मैक्सिमम आज या कल तक इस इशू को ये लोग रिजॉल्व कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको कंप्लीट करा देंगे। तो मैं और एक और जो सिनेरियो देखने में आ रहा है, बहुत सारे लोग अनावश्यक रूप से जो हमारे ये डिलीवरी बॉयज़ हैं उनको रास्ते में रोक के उनसे बदतमीज़ी करना, सिलेंडर छीनने का प्रयास करना या एजेंसी पे जाके और वहाँ पर भी उपद्रव करना, तो इस प्रकार के कुछ केसेस सामने आ रहे हैं। तो वो भी मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि इस प्रकार का किसी भी गतिविधि में कोई नागरिकगण इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि इसमें हमारी पुलिस टीम्स भी एक्टिव हैं और लगातार पेट्रोलिंग के निर्देश भी हमें शासन द्वारा दिए गए हैं, तो हमारे पुलिस के ऑफिसर्स भी लगातार पेट्रोलिंग करेंगे।
मैंने गैस एजेंसीज के भी सभी प्रतिनिधियों से कहा है कि कहीं पे भी अगर उनको अनावश्यक वहाँ पे लोगों की भीड़ होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, तत्काल पुलिस को सूचित करें। ऐसे लोगों पे हम लोग कार्रवाई। सर एक आखिरी सवाल, कालाबाजारी को लेकर सर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि देखने को मिल रहा है जिन लोगों को कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है उनको इजीली एलपीजी जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो अवेलेबल हो रहा है और वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सिचुएशन में जरूर इस प्रकार के जो गुंडा तत्व है वो एक्टिव हो जाते हैं और कालाबाजारी का करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों से हम लोग सख्ती से निपट रहे हैं। 4 हमने गोपनीय टीम्स बनाई हैं, लगातार जहाँ से सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही है हमारी टीम्स भ्रमण कर रही हैं। 7 दिन पहले एक एफआईआर हमने कराई थी, एक एफआईआर हमने कल कराई है और इनको जेल भेजने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। फ्यूचर में भी लगातार ये अभियान हमारा चलता रहेगा और ऐसी गोपनीय सूचनाएं हम इकट्ठी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल भेजेंगे। जो होटल ढाबे फिलहाल बंद करने की कगार पर आ गए हैं सर कमर्शियल सिलेंडर ना मिलने के चलते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वो मंथन अभी जो हमारे रिफिलिंग डिपोज हैं उनके स्तर पे चल रहा है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी हम आपको शेयर करेंगे। ठीक है सर, गैस सिलेंडर को लेकर जो जनता पहुंच रही है एजेंसीज पर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां पर पैदा हो रही है, ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन पर एटलीस्ट वो सेफ रहें, सेफ महसूस करें? देखिए, इस संबंध में बताना चाहेंगे, आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा सभी जितनी भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स और गैस एजेंसीज हैं उनके साथ वार्ता की गई है, उनसे बात की गई है, जिसके क्रम में स्पष्ट इनके द्वारा ही बताया गया कि इनके पास पर्याप्त स्टॉक है। आने वाले समय में जो आपूर्ति है उसको पूरी करने के लिए कोई पैनिक बाइंग वाली जो स्थिति है उसको रोकना ही हमारा मेन मकसद है। इसके क्रम में अभी तक जनपद में कोई भी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति या किसी एजेंसी पे कोई ऐसी भीड़ के द्वारा उपद्रव की सूचना हमारे पास नहीं आई है, ना ही ऐसी घटना हुई है कोई। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जैसा सभी एजेंसीज़ ने बताया है कि उनकी एक बुकिंग मिलने के उपरांत दूसरी बुकिंग के बीच में जो समय सीमा तय की गई है क्षेत्रों के लिए, उस समय सीमा का पालन करते हुए मिलेगी। किसी को भी पैनिक बुकिंग या फ्यूचर के लिए अभी से स्टॉक करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा डीएसओ साहब जैसा जिलाधिकारी महोदय बता रहे हैं, उनके द्वारा अलग से टीम बनाई गई है। हमारी भी जो LIU की टीम है, जो हमारी अभी सूचना संकलन की टीम है, और हमारे थाने के द्वारा भी रेगुलर इस चीज़ पे ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी कालाबाजारी या इस तरीके का प्रयास ना हो। यदि कहीं पे भी कोई ओवर प्राइसिंग का इशू आता है, कोई एक्स्ट्रा स्टॉकिंग का काम करता है जो कि उसके लिए ऑथराइज नहीं है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत करके उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाएगा। सख्त कार्रवाई एकदम आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा जो भी इस बारे में सोच रहे हो। बाकी जितनी भी एजेंसीज़ हैं, जो भी अन्य डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका लोकल थाना व चौकी से समन्वय स्थापित करके हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं पे भी कोई समस्या है तो तत्काल पुलिस उनको हेल्प उपलब्ध करवाए और जो भी उपभोक्ता हैं उनको भी आसानी से चीज़ें मिल सके। इनके लिए जिलाधिकारी महोदय की टीम्स और सभी जो एजेंसीज़ हैं वो भी लगी हुई हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को इस चीज़ के लिए सुनिश्चित कर सकें कि उनको इस समय में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको कोई समस्या की बात नहीं है। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया पे कुछ एक सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा ऐसा स्थिति पैदा की जा रही है जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं कि गैस की कोई शॉर्टेज हो रही है। तो मैं उन अराजक तत्वों को भी बताना चाहूँगा कि हमारी रेगुलरली 24 घंटे सोशल मीडिया की टीम एक्टिव है, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रोफाइल्स को देख रही है, और जो भी लोग इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाने की कोशिश करेंगे, किसी तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लोग भी किसी इस तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। किसी भी तरीके की समस्या होती है तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर बताया गया है उस पर या 112 पे भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। धन्यवाद।